अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उनके साथ। और जो है आप व्हाट्सएप पे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वो आप ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और अगर आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वो भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ द मोस्ट अवेटेड गेस्ट, और जिनकी बड़ी जो है इंतज़ार होता है हमें भी, आपको भी, सबको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हें हम वेलकम करेंगे। और जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो टिप्स हैं वो बड़ी वो टिप देते हैं, और उसके बाद वो टिप जो है वो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देती है। तो ये सारी बातें हम उनसे करेंगे, तो चले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले तो एक छोटे से शेर से मैं शुरू करूंगी। एक लाइन बड़ी जबरदस्त है जो आपने मुझे लास्ट वीक जो है आपने मुझे आइटम बताया था, और फिर हमने जो है यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू जो है अपने नाजरीन से भी शेयर किया था। मैं ना करूँ फोन आपको जब तक बेचैन हो जाती हूँ। परदेश तेरा केसबी पम, मैं सोच में पड़ जाती हूँ। थैंक यू सो मच सर इकबाल, आपकी जो केसबी पम की जो टिप थी वो हमने देखा कि वो जो है अपर लॉक लगा, और आपने पहले मुझे बताया था, फिर उसके बाद हमने उसको प्रोग्राम में भी शेयर किया था। और जो है वो आपकी जो एचबीएल जो आपकी रिकमेंडेशन थी उसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया है। अब सर, इस वक्त जो है मार्केट काफी हिस्टोरिकल जो है कहा जाए कि अपनी एक तारीखी उसमें जो है बड़ी हाई पे चल रही है। तो लेकिन जब मार्केट डाउन थी तब भी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे वो बेचारे डरे हुए थे, क्योंकि उस वक्त फॉरेनर्स की सेलिंग चल रही थी, तो वो कुछ भी लेते थे तो वो नीचे डाउन हो जाता था, तो नुकसान हो जाता था। अब मार्केट इतनी जबरदस्त हाई पर है, लेकिन अभी भी वो डर रहे हैं काम करते हुए कि कहीं करेक्शन ना आ जाए, और जो है तो उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि जो है क्या करें, क्योंकि उनको क्योंकि इस वक्त उनके बजाय जो है वो जो फंड्स हैं और जो इंश्योरेंस है ये सारे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे जो है वो अभी भी एक जो है एक घबराहट और जो है डरी हुई कैफियत है उनकी कि क्या करना, क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा सा बताइए क्या करना चाहिए। नादिया, यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर, छोटे जो लोग ले बेच करते थे वो बेचारे घबराए हुए हैं। देखो ना, ये मार्केट मोस्टली अभी हो गई है म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े फंड। जो प्लेयर के जिनको मुनाफा मिल गया वो दिल खोल कर काम करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे आ गए। जब पैसे आ जाते हैं ना तो लोग उसको डबल ट्रिपल करने में होते हैं। और जो नहीं क्या ना, जिन्होंने सोचा मार्केट बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, वो रह गए क्या। और मैं अभी भी कहूंगा, देखो, मार्केट, आप इंडेक्स को मत देखिए। इंडेक्स भले ये 1,15,000, यू फॉलो द आइटम्स। देखो, अगर आप आइटम वाइज काम करोगे ना तो देयर आर सो मेनी आइटम्स स्टिल वी आर स्टिल चीप्स, और बहुत सी चीप में मिल रही है, तो उसमें वो काम कर सकते हैं। हाँ, बहुत सी आइटम दे रीच बियॉन्ड पीक पर आ गई है क्या। मगर मैं कहूंगा छोटे लोगों को कि आ बदले में और उसमें मत जाए। आप अभी भी डिलीवरी उठाओगे ना, मगर आप जो रुपए है ना आपके पास, अगर 100 रुपए है ना तो आप 25 रुपए डालें। आपके पास लाख रुपए है ना तो भी आप अभी 25,000 डालें। आप पूरी मूड़ी आप मत डालें क्योंकि मार्केट हैज गॉन सो हाई। So I will advise, still there are very good chances it will go up, but you put your money
not full. You put your money 25% in stock exchange, and there are so many items. You pick up the item, you wait for the item, and you read about the company owner. उनके बारे में आप देख कर काम कीजिए, तो you will be not loser. सही। बिल्कुल सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि पीएसओ को जो है, अभी हमने देखा है कि अभी एकदम से जो है उसने एक नई रैली बनानी शुरू की है, तो काफी उसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो आगे क्या आपको लगता है, क्या ये एक नई नई हाई बना सकती है? जी हाँ नादिया, यू कैन स्टिल आई कैन से है कि पीएसओ बना सकती है, हाई बना सकती है, क्योंकि पीएसओ में अभी भी जगह बहुत है। मगर मैं ये कहूँगा, देखो यहाँ से नीचे आ सकती है, मगर इसमें गेन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्यों? कि जो माल जो था ना, जो बदलों में था, वो सारा उड़ चुका है। और अब आप लेने जाते हो ना, तो आपको डिफरेंस उसमें मिलता है क्या, 2 रुपए फर्क, 1 रुपए फर्क। तो पीएसओ स्टिल यू कैन बाई इट, बट या चांसेस कि थोड़ी बहुत नीचे भी आ सकती है, मगर पीएसओ आगे जाकर ये अच्छा रहेगा। अच्छा, सही। और सर जो है थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट के जो है जो कंपनीज जो है उसमें आपको लग रहा है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनमें जो है अभी भी है पोटेंशियल? जैसे एक जमाने में पीटीसी आपका बड़ा फेवरेट हुआ करता था, और जो है उस वक्त आपकी रिकमेंडेशन भी बड़ी थी, 8-9 रुपए था, और अब जो है वो 16 रुपए हो गया। तो अब क्या सिनेरियो है, अब उसमें कैसा लग रहा है? तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। ये पीटीसी के बारे में कहूंगा कि पीटीसी यहाँ रुक जाएगा। देखो पीटीसी में आपको ये पे आउट वगैरह इतना नहीं देंगे। पीटीसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 1 रुपया 2 रुपया बढ़ सकता है। मगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पीटीसी में रुक लेना चाहिए। या अदर्स आइटम ऑल्सो, हाँ इट वॉज चीप, 7 रुपीज 8 रुपीज वहाँ ये बाइंग करने की बनती थी। मगर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ ये रुक जाएगा, ये इधर ही खेलता रहेगा। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे न्यूज़ वगैरह आ रही है, जैसे चाइना है और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर उन्होंने रोल ओवर नहीं किया तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो है चलती मार्केट में कुछ धमाका शमाका हो जाए? क्योंकि पहले तो मार्केट क्रैश हो जाती थी इन सब न्यूज़ की वजह से, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका क्या है, थोड़ा सा बताइए। नादिया, देखो, एट दैट टाइम हम्म। about 6 months back, the interest rate was at 23%. Now the interest rate is about 16% or 15% something. तो ये चीज है, ये देखो रोक देती है मार्केट को। रोल ओवर की बहुत बड़ी न्यूज है कि चाइना विल नॉट रोल ओवर, नहीं करेगा पाकिस्तान। मगर देखो, अगर नहीं भी करेगा ना, तो थोड़ी बहुत घट सकती है। मगर आपको बेनिफिट दे रहा है इंटरेस्ट रेट, आपको बेनिफिट दे रहा है कि लोगों के रुपए बहुत आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लोकल पीपल्स हम्म। डेली बेसिस पर वो रुपए लगा रहे हैं, क्योंकि फिक्स में भी दाम घट रहा है, इंटरेस्ट रेट और मजीद घटेगा 1.5%। तो ये चीज है ना, ये चीज मार्केट को घटने नहीं देगी। इसलिए कि देखो ना, रोल ओवर का भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सऊदीया इज गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान, देखो दूसरी मैं बात बताऊं, आपके रिजर्व बिल्कुल इतने जा रहे हैं, इतने ऊपर जा रहे हैं, इतने ऊपर जा रहे हैं कि पाकिस्तानी, दे आर सेंडिंग हैंडसम मनी ईच एंड एवरी मंथ। तो वो अपना जो रिजर्व भी है ना, वो भी बढ़ रहा है। और देखो ना, ये एक कहा जा रहा दूसरी है कि खबर खाली आई। रिजर्व है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। रिजर्व जो है वो बेसिक शो किया जा रहा है, ये क्या है? हाँ, रिजर्व तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बिलियंस पर है। हम्म। मगर रिजर्व मुझे लग रहा है कि और भी बढ़ेगा। और दूसरी एक अच्छी खबर आई है, ये यूरेनियम के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में ये ऐसी अच्छी खबर है कि अगर ये हो जाता है ना, तो पाकिस्तान विल बी गोल्ड माइन। मगर ये आज अखबारों में आया है कि पाकिस्तान में चंद इलाकों में ये बहुत ही मकदार पाई गई है, और पाकिस्तान कैन बेनिफिट इट फ्रॉम इट। तो पाकिस्तान के अंदर तो देखो अपॉर्चुनिटी बहुत है,
और देखो ना, इफ यू आर सेइंग कि रोल ओवर, देखो अभी भी ना दिया, वी आर ट्रेडिंग एट 5.2 पी, कितने पर? 5.2 पी पर। और हम्म। दुनिया, आप 17 कंट्री, 20 कंट्रीज देख लीजिए, इवन सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, अर्जेंटीना, ये सारी 19-19 पी पर, 17-17 पी पर है। वी आर एट द 95,000 इंडेक्स, and still we are at 5.2p. So there are so many items which are cheaper and cheaper. So many items they have gained too much. So you just go in that item and look at the owner of the company, look at the company's behavior, कंपनी की वो देख लीजिए कि इनकी पॉलिसियाँ क्या कैसी है। तो आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि देखो ना, गोरा देखता है ना, वो एक ही चीज देखता है, अंग्रेज जो बाहर की बाइंग आती है तो वो देखता है कंपनी को। वो नहीं देखता है कि देखो ना, वो नाइजीरिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो श्रीलंका में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां भी देखो ना गोरिल्ला वॉर होती थी, मगर वो देखते थे कंपनीज को। वो देखो ना, एक कील्स कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, दिया कोलैबोरेशन विद श्रीलंकन कंपनी। वो उस वक्त से ये शेयर्स लेते थे। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब ये आएगा ना, फॉरेनर आएंगे ना, तो ये कंपनीज को देखते हैं, या ये नहीं देखते। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो देखो हालात खराब होते रहते हैं, इसलिए तो इनको चीप मिल रहा है। देखो ना, 5, स्टिल वी आर 5.2 पर अभी भी हम हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा सीमेंट के हवाले से हम बात करें कि जो है अभी सर्दियां भी आ रही हैं आगे, आप सीमेंट को कैसा देख रहे हैं? और मेपल लीफ जो है, आपने 32 रुपए में आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी, और अब वो वहां से 10 रुपए बढ़ गया है। तो जो है कैसा देख रहे हैं, क्या है इसमें, और मजीद क्या पोटेंशियल है इस पूरे सेक्टर में? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। है, सीमेंटो में है, हम्म। मगर थोड़ा रुक जाएगा। देखो ना, कमिंग मंथ 2-3 महीने है, सर्दियों का महीने है, या हम्म। कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत काम भी बंद हो जाएगा। और दूसरा, आगे अच्छा रहेगा सीमेंटो का, इसलिए कि इनको इंटरेस्ट रेट घटाए ना, तो इनको फायदे बहुत हुए हैं और मजीद घटेगा। तो ये दाम बिल्कुल सही है सीमेंटो के। और यहाँ से भी देखो ना, थोड़ी बहुत घट सकती है, मगर सीमेंट प्राइसेस आर वेरी लो, स्टिल वेरी लो। बट फ्यू सीमेंट्स है जिसमें सीमेंट्स के फ्लो नहीं है ना, वो ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, और वो बहुत ही अच्छे दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, चंद कंपनियों के। तो हम्म। सीमेंट में देखो ना, जैसे सीमेंट के अंदर दे विल नॉट पे यू डिविडेंड। हाँ, देखो ना, मंशा के ग्रुप आप देख लीजिए ना, डीजी खान ट्रेडिंग एट 88 रुपीज, मगर पे आउट कुछ भी नहीं देते हैं। मेपल लीफ ऑल्सो द सेम थिंग, दे विल नॉट पे यू, नॉट मोर देन दैट। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ना, आप इससे अच्छा दूसरी सेक्टर में चले जाओगे, बैंकिंग सेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इन स्टॉक एक्सचेंज। तो सीमेंट सेक्टर का अच्छा है ना, बैंकिंग सेक्टर इज स्टिल फाइन सेक्टर, एंड ईच एंड every quarter they pay you. सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये टीपीएल प्रॉपर्टी के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो है वो अभी गुज़िश्ता दिनों जो है काफ़ी रिकमेंडेशन भी थी। तो उसमें कोई न्यूज़ है? क्योंकि अभी वहाँ से जो है आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। तो जो है क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। इसमें नादिया, इसमें टोटली प्योर सट्टा है। देखो, इसमें वॉल्यूम बहुत हो रहा है, और मजीद इसमें वॉल्यूम होगा। देखो ना, इसमें इंस्टीट्यूशन, इसमें फंड्स वगैरह आएंगे। देखो, ये जिसकी जो ओनर की है ना, वो लोग फंसे हुए हैं। वो लोग तकरीबन 11 रुपए में, 12 रुपए में इनको शेयर्स इनके पास है, 10.5 रुपए के। तो ये देखो ना, कम से कम ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑलमोस्ट यही चीजें होती है। आप देखो ना, आप उसको देख लीजिए ना, कंटेनर को, क्या हम्म। हुआ? 3 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया था, इसके बाद लेटर आ गया हम्म। कि वो लेटर आ गया, उसके बाद देखो ना वो नीचे आई। तो देखो ना, ये चीजें यहाँ होती रहेगी। तो ये टीपीएलपी में भी देखो ना, है, इसमें गेन हो सकती है। इसमें इसलिए हो सकती है कि इसमें कोई ना तो कोई ये इदारे को उतारेंगे बाय करने के लिए। हाँ, उसकी वजह से ये बढ़ सकती है, अदरवाइज नो बॉडी कैन
मतलब वो बढ़ा नहीं सकता है। ओनली इंस्टीट्यूशन और इदारे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये बढ़ सकती है। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसे आईटी सेक्टर में भी बड़ी हम बूम देख रहे हैं एकदम से, आईटी सेक्टर और टीआरजी जो है बड़ा चल रहा है, काफी टाइम से स्लो था, मतलब कहीं पे नाम ही नहीं था, और अभी अचानक से टीआरजी भी हो गया है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है और क्या पोटेंशियल है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। नेटसोल भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, टीआरजी के हवाले से भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको बताइए, एक्सप्लेन करें। नादिया, ये टीआरजी के बारे में मैं बता दूंगा। हम्म। टीआरजी के बारे में ये है कि टीआरजी में देखो ना, उनके पास दो तीन हाउसेस है, उनके पास बहुत ही एब्जॉर्ब शेयर्स पड़े हुए हैं। लोगों के पास इतने शेयर्स नहीं है। हम्म। टीआरजी के बारे में ये कहूंगा कि टीआरजी यहाँ से भी 15-20 रुपए बढ़ सकता है, कम से कम 15-20 तो नहीं, 10 रुपए बढ़ सकता है। इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लोगों को आए हुए हैं, तो इसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है और लोगों की बाइंग आ आ रही है। तो मुझे लग रहा है टीआरजी में करना चाहिए। टीआरजी यहाँ से भी आपको गेन दे सकता है। नेटसोल के बारे में भी आई कैन से कि नेटसोल इज अ गुड बाय एट दिस रेट। सो आईटी के बारे में मैं ये कहूंगा कि आईटी परफॉर्म करेगा, क्योंकि दूसरे आइटम इतने बढ़ गए तो लोग फिर दूसरे शेयर्स ढूंढ रहे हैं। और टीआरजी में मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 15-20 रुपए, देखो ये अगर चल जाएगा ना टीआरजी और इनके मसले हल हो जाएंगे ना, तो इट कैन गो अप टू 93 फिगर्स में भी ये जा सकता है। ओ। जिनके पास जो शेयर्स है ना, वो कर सकते हैं। अच्छा, सही। क्या? बिल्कुल। यहाँ पर जो है हमारे जितने भी नाजरीन हैं जिन्होंने हमें जो है पहली बार भी ज्वाइन किया है या जो नए आए हैं हमारे चैनल पे, उन्हें मैं ये बताती चलूँ कि जो है सर इकबाल की जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है एक हिस्टोरिक जो है वो टॉप पिक, और जो उनकी रिकमेंडेशन होती है उसकी लिस्ट है, जैसे जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, पीएसएक्स हो गया, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ इनका बड़ा फेवरेट था, और केएसबी पंप है जो हम अभी भी देख रहे हैं, मिल्लर ट्रैक्टर, और इसी तरीके से इज अ गुड बाय, फैसल बैंक, जी हाँ। और भी बहुत सारे जो है इनकी जो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, और उसको हमने बड़ा आउट क्लास परफॉर्म होते हुए भी देखा यहाँ पर। तो जो है उसके लिए बहुत शुक्रिया सर आपका कि जबरदस्त किस्म की आपने ये बताते हैं। अब मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट जो है अभी मंडे को क्या देख रहे हैं, मार्केट कमिंग वीक में मार्केट कैसी रहेगी, थोड़ा सा पूरे वीक का मुझे एक ओवरव्यू आपसे चाहिए, और साथ में जो है विच इज द गुड बाय वो भी आप हमें बताइए जी। नादिया, कमिंग वीक बहुत ही थोड़ा रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि इंडेक्स भी बहुत ऊपर है और मार्केट क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़कर आ रही है। हम्म। मगर बाइंग ऑर्डर्स भी बहुत है। लोकल लोकल रुपए बहुत आ रहे हैं, लोकल प्लेयर्स बहुत आ गए हैं। इतने प्लेयर्स आ गए काम करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट मेरे हिसाब से फ्रॉम द जो खुलेगी वो अच्छी खुलेगी, और मार्केट कम से कम 600-700 के ऊपर जा सकती है। इसके बाद थोड़ा बहुत आ सकती है करेक्शन, मगर ओवरऑल वीक सही रहेगा। इतनी ना, मुझे नहीं लगता है कि इतनी घट सकती है, मगर मार्केट सही रहेगी। मगर ये है कि जिनको नफा मिले ना, उनको नफा भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अच्छी बढ़ चुकी है, मगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। देयर आर सो मेनी आइटम्स एंड सो मेनी पीपल्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अब आप लेने जाते हो ना, तो आपको बहुत ही फर्क सौदा मिलता है। तो मार्केट में माल भी एब्जॉर्ब हो रहा है, और मार्केट में इन्वेस्टर इतने आ रहे हैं, और मजीद मैं कहता हूँ कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर और इन्वेस्टर बहुत आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। सही। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ये दीवान फारूक के हवाले से बताइएगा, हालांकि आपने हमेशा मना ही किया है। इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है, सुना है कि कोई कोई न्यूज आई थी कि उनकी वो जो है मतलब कार वो हुई नहीं, क्या है, थोड़ा सा दीवान फारूक के हवाले से बताइए। टोटली सट्टा है नादिया। आ भी जाएगी कार, आ भी जाएगी ना।
तो मुझे नहीं लग रहा है, ग्रुप इज नॉट sound group, not healthy group. So हम्म। why should you go in that group? They are not paying people monies. इनके शेयर्स आप देख लीजिए, 10-12 कंपनियां हैं, आप इनको देख लीजिए ना, नॉट अ सिंगल शेयर्स इन्होंने कोई डिविडेंड पे आउट नहीं दिया है। हाँ, सट्टे में बना दे हुए तो दूसरी बात है, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर भी बहुत है, वो कैप्चर कर लेते तो बढ़ जाती है, मगर एट द एंड द इन्वेस्टर विल बी द लूजर। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जाना नहीं चाहिए दीवान मोटर के अंदर, मेरे हिसाब से। सही। और सिर्फ फास्ट केबल के हवाले से बड़े सवाल आ रहे थे, तो थोड़ा सा फास्ट केबल के बारे में भी बताइए कि इस वक्त क्या जो है होना चाहिए फास्ट केबल का। थोड़ा सा फास्ट केबल के बारे तो ये फास्ट केबल के बारे में मेरे हिसाब से देखो, शेयर्स बहुत अच्छा है, में। मगर इसको आपको देखो रखना पड़ेगा। इफ यू होल्ड इट, इफ यू कीप इट, देन यू विल गेट अ वेरी गुड गेन। इट्स अ गुड शेयर, मगर इसमें टाइम लगेगा। हाँ हाँ, सही सही। अच्छा सर, अब जो है दिस इज द टाइम के जो है अब टॉपिक ऑफ द वीक जो है वो आप बताइए कि कौन से आइटम जो है आप आज जो है वो रिकमेंड करेंगे हमारे नाजरीन को। नादिया, मैं ये कहूंगा, देखो केएसबी पंप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव अचीव्ड आवर गोल। क्योंकि फ्रॉम 131 से मैं कहता था कि ये ले लो ले लो, देखो ना पर लोग लगा 23 रुपीज, इट्स नॉट अ स्मॉल रुपए। आपको 23 रुपए विद इन 4-5 दिन के अंदर मिल जाए तो इट्स अ गुड गेन। सो वाई, मतलब आप इसमें नफा भी कीजिए। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, लेकर आप नफा कर लीजिए। अगर रखोगे तो इट्स अ गुड शेयर, मगर टाइम लगेगा। देखो ना, नीचे आकर ये हमारे शेयर वापस आ जाते हैं ऊपर। एंड कमिंग वीक एंड कमिंग फॉर यू ऑल्सो, आई विल एडवाइज यू, ऑन मंडे यू बाय PSX अगेन। PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कम से कम नादिया, ये दाम होना चाहिए अभी एट द रेट 22 रुपीज, बट इट्स ट्रेडिंग एट 17 रुपीज, 17.5 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। एंड आई शुड एडवाइज यू, यू ऑल्सो बाय अ वेरी हेल्दी शेयर्स एंड साउंड है, क्योंकि वॉल्यूम हो रहा है एक एक अरब का, 80 करोड़ का, 90 करोड़ का। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अ गुड बाय एंड इज अ हेल्दी बाय। और ये शेयर्स है ना, ये मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 35 रुपए का इट विल रीच इट्स हाइट। और मैं 35 रुपए भी आपको कम बता रहा हूँ कि आई कैन से कि ये 50 रुपए भी जा सकता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि ये शेयर है ना, मैं स्मॉल इन्वेस्टरों को भी कहूंगा हाँ। कि यू बाय दिस शेयर्स, क्योंकि आप इसको होल्ड करके रख लीजिए। ये मत देखो कि थोड़ा घट गया, ये रख लीजिए। देखो मैं 8 रुपए पर कोई बोल रहा हूँ, मैं अगेन आई advising you at the rate of 17 rupees you buy it and keep it whole. You will get good money in PSX. And another my favorite item is Miller Tractor। मगर मिलर ट्रैक्टर उसमें अप एंड डाउन बहुत होती है, 20-25 रुपए की उसमें वैल्यू नहीं होती है। तो आई एडवाइज नो, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए तो वो बहुत बड़ी आइटम हो सकती है, मगर दोस्त हु हैव मनी और बैंक बैलेंस है, जिनके पास अच्छे रुपए हैं, तो होल मिलर ट्रैक्टर, यू विल गेट 200 रुपीज फ्रॉम हियर, फ्रॉम मिलर ट्रैक्टर। ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट सर, जबरदस्त। आपकी बहुत अच्छी आपने जो है हमें जो है टिप दी है। और इंशाल्लाह इस टिप का भी वही जो है क्या कहते हैं, ये बहुत बेनिफिट होगा हमारे जितने भी नाजरीन हैं, और मैं भी इस पे जो है इंशाल्लाह अमल करूंगी। नाजरीन, यहीं पर जो है मैं सेशन से आज इजाजत लूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपका, आपके वक्त का, और आपकी इतनी कीमती जो है बातें और जो नॉलेज हमसे शेयर करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाजरीन, मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक नादिया। यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके।